नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हमारा हिंदी विषय है और हम आज नया पाठ शुरू करने वाले हैं और उस नए पाठ में हम सर्वप्रथम उसका कवि का हम परिचय पढ़ेंगे। और कवि के परिचय से पूर्व मैं आप लोगों को जिस कवि की बात हम आज करने वाले हैं उस कवि से संबंधित उनकी कविता की जो कुछ पंक्तियां हैं वो बताना चाहूँगा। और वो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, परंतु वो जो कवि हम आज पढ़ने वाले हैं जिसका मैंने नाम अभी लिखा नहीं है, उस नाम की जो कविता है वो मैं सबसे पहले सुनाता हूँ। और वो कविता है पुष्प की अभिलाषा। सर्वप्रसिद्ध कविता है ये, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, देशभक्ति की भावनाओं में है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, क्या चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक तुम, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक तुम, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये पुष्प की इच्छा है और ये पुष्प की इच्छा व्यक्त करने वाले जो कवि हैं वो हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो कविता मैंने पढ़ी उस कविता में एक पुष्प की इच्छा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्त करते हैं और कहते क्या है कि उसकी इच्छा यह नहीं कि वह किसी के कहीं मंदिर में चढ़े, किसी सुरबाला किसी युवती के बालों में गजरे के रूप में सजाया जाए, उसकी इच्छा नहीं कि वे किसी राजा के शव पर चढ़े, उसकी इच्छा नहीं वे किसी देवालय में जाकर के मंदिर में जो इष्ट की मूर्ति होती है उस मूर्ति के चरणों में चढ़े। उसकी इच्छा है कि इस देश के वीर जवान जब इस मातृभूमि की रक्षार्थ अपने मस्तक की बलि देने जब जाते हैं उस समय उन जवानों के चरणों के नीचे आकर के वह क्या है अपने आप को धन्य बनाना चाहता है। कौन? वह पुष्प। और इसी तरह की अनेकों राष्ट्र प्रेम की जो अभिलाषाएं हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी काव्य रचनाओं में व्यक्त की है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय चेतना की काव्य धारा में एक भारतीय आत्मा उपनाम से क्या है माखनलाल चतुर्वेदी जी का यह उपमा है, यह इनका उपनाम है और इस नाम से इन्होंने अनेकों काव्य रचनाएं भी की हैं। इनका जन्म 1889 में बाबई ग्राम है जो कि होशंगाबाद जिले में है और होशंगाबाद MP मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। प्यारे बच्चों, हम इनके जीवन काल की बात करें, आरंभिक जीवन से ये राष्ट्रीय चेतना के कवि रहे हैं। राष्ट्र प्रेम इनके हृदय में कूट कूट करके भरा हुआ है। 16 वर्ष की आयु में ये शिक्षक बन गए थे, विद्यालय में पढ़ाने लग गए थे, परंतु इनका वहाँ पर अत्यधिक मन नहीं लगा। उस नौकरी को छोड़ करके इन्होंने प्रभा पत्रिका का क्या किया, संपादन करना प्रारंभ किया। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर इन पत्रिकाओं का 3 पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं का संपादन कर इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं और पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया, राष्ट्र प्रेम की भावना, ब्रिटिश शासन के प्रति जोरदार प्रचार किया, नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वे गुलामी और दास्तां की जो जंजीरें हैं उन जंजीरों को तोड़ करके राष्ट्र प्रेम के लिए आगे आए और इन अंग्रेज़ों को, इन ब्रिटिश शासन के अधिकारियों को यहाँ से बाहर खदेड़ने में सहयोग करें। प्यारे बच्चों, जन्म से लेकर के हम बात करते हैं 1889 में 90 की बात, उसके बाद बंगाल विभाजन देखा, स्वतंत्रता के जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा हमने, उसके बाद
1909 का, 1919 के, 1935 के अधिनियम देखे, जो कि हमारे को ब्रिटिश शासन का जो हमारे ऊपर क्या है प्रभाव जमाता है। परंतु उसी दौरान राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होने पर जो आंदोलन की एक काव्य धारा चलती है, आंदोलन जब चलता है तो उसी समय एक काव्य धारा भी चलती है, और उस काव्य धारा में माखनलाल चतुर्वेदी जी का बड़ा योगदान है। प्यारे बच्चों, जब 1921 में आंदोलन हुआ था तब ये जेल गए थे, और जेल में भी ये बैठे नहीं, बल्कि इन्होंने भी वहाँ पर बैठ करके क्या की हैं, अनेकों काव्य रचनाएं की हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हैं कवि हैं, देशभक्त हैं, प्रखर पत्रकार भी हैं और कवि कार्यकर्ता भी हैं। ये सिर्फ वो ठाट बाट वाले कवि नहीं है, ये तन और मन से क्या है, अत्यंत ही सरल सहज आदर्श व्यक्तित्व इनका है। तभी तो इन्हें एक भारतीय आत्मा नाम दिया गया, कि जो भारत की आत्मा जिसमें बसती है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। बड़ा सरल इनका व्यवहार है। ये हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, और मैथिली शरण गुप्त के बाद जब कहीं भी राष्ट्रीय चेतना के कवियों की बात आती है, और उस पंक्ति की जब हम बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त के बाद में जिनका नंबर आता है वो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। सर्वप्रथम इन्हीं की गणना की जाती है मैथिली शरण गुप्त के बाद में। तो इस प्रकार ये क्या हैं, शीर्ष पंक्ति के कवि हैं। और हिंदी साहित्य सम्मेलन हरिद्वार में उसका अधिवेशन हो रहा था, और उस अधिवेशन के सभापति बनाए गए थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्यारे बच्चों, वहाँ पर जो इन्हें सम्मान मिला है, इन्हें स्वर्ण से तुला दान किया गया। इनका क्या, सोने से इनको तोला गया और उस सोने का दान किया गया। और ऐसा हिंदी साहित्य के किसी भी कवि के साथ कोई घटना घटी हो अभी तक ज्ञात नहीं है। तो ऐसा जो सम्मान पाने वाले हैं वो हमारे एकमात्र माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्यारे बच्चों, हम इनकी काव्य कृतियों की बात करते हैं। काव्य कृति मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो हैं हिम किरीटिनी। हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण मरण ज्वर, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इनकी गद्य कृतियां हैं कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव। काव्य कृतियाँ जो कविताएं हैं, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण मरण ज्वर। गद्य कृतियाँ हैं कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव। प्यारे बच्चों, इनकी जो कविताओं का जो विषय है, इनकी कृतियों का जो विषय है, भक्ति, प्रेम और प्रकृति है। और इनके काव्य में हमें त्याग और बलिदान की भावना का दर्शन होता है। इनका जो काव्य है वो कहीं कहीं तो क्या है, पुरुष की हुंकार दिखाई देती है, कहीं कहीं ज्वालामुखी धधकता है और कहीं करुणा की हुंकार दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, इनका जो काव्य है बड़ा ही सरस है, सरल है और खड़ी बोली, जिसे हम सामान्य हिंदी भाषा कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, उस खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल सहज है। हम जो इनकी काव्य कृति जो रचना हमें पढ़नी है, कैदी और कोकिला, वह राष्ट्रीय चेतना की कविता है। मैंने 2 बार बोला राष्ट्रीय चेतना,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब व्यक्ति क्या है जेल चला गया, कौन? कवि। मैंने पहले कहा था जेल में रहकर भी कविताएं की, तो कैदी और कोकिला के बीच में जो संवाद होता है और उससे एक राष्ट्रीय चेतना की जो भावना, राष्ट्र प्रेम और प्राणों का उत्सर्ग करने की जो भावना है वो यहाँ पर हमें इनकी कविता में दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह इनका जीवन परिचय है और देश की आज़ादी के बाद में इन्हें पुरस्कारों से भी नवाजा गया। और मैं उस पुरस्कार की बात करता हूँ। इन्हें देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों में पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये भारत सरकार ने इनको प्रदान किया। किस कारण? इनकी इस राष्ट्रीय भावना के कारण, राष्ट्रीय चेतना के कारण। इन्हें दूसरा पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में बड़ा उल्लेखनीय है, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में जब साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी तब साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार इन्हें मिला था और वह थी इनकी यह जो हिम तरंगिणी जो रचना है, इस रचना पर हिम तरंगिणी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। प्यारे बच्चों, हमने आधुनिक चेतना के कवियों में राष्ट्रीय काव्य धारा के जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उनके बारे में जाना, इनके जीवन परिचय को आप पढ़ना समझना, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित हैं। और इनकी जो कविता है कैदी और कोकिला को हम अगले कक्षा के अंदर व्याख्या सहित पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।